ठीक है। तो दूसरा, और हमारा नाम है मेरा दलवी, और काम है ज्ञान की चर्चा आम लोगों तक पहुंचाना, सभी लोगों तक। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल मोदी जी से दो बातें हैं हमारी कि हमारे यहाँ स्थान को कहीं रोड नहीं है, रोड नहीं है, रास्ता नहीं है, तो और लाइट भी नहीं है, अभी कोई व्यवस्था नहीं है। शेषा खेरो एक जो बहुत प्राचीन और का प्राचीन है, यह जाने कहाँ से आदमी आउट। अभी तो किसान लोग तार लगाए जमीन में, जगह है नहीं है, आदमी बेचारा परेशान हो, दर्शनार्थी परेशान हो, भड्डल हो के मन ऐसा फिरत रात के लाउट फिरत रात के 12 बजे 1 बजे। तो ऐसा ही हमारा एक निवेदन है मोदी जी से कि यह शेषा गढ़ के लिए कुछ थोड़ा ध्यान कर ले तो हमारी बहुत कृपा है। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हम पक्का साधु हैं, हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए। और पुष्पवती मैया देखो पूज्य है, यह कुंटलन माधव नारियल है, हमरा न पुष्पवती मैया में कुंटलन माधी अगरबत्ती होम पूजन हो रहा हो, बस कृपा हो जाए ऐसी मोदी जी की तो और बढ़िया है। वगैरह जो तो साले वोट के लालच में जो कुछ नहीं कहते, बहुत साले हो गई आश्वासन देते भी बहुत साल हो गई, हम आज हो जाएगा, हम काल हो जाएगा। ये तो वोट के लालच में जे तो इनका हमें कोई विश्वास नहीं है। हम केवल मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं कि बस इतनी हमारे आग्रह सुन ले कि शेषागढ़ के लिए एक रोड जरूरी है। यह बहुत जनता परेशान होती, रात दिन जनता आउट है, या कई कई में जनता परेशान हो, किसान लोग तार लगा जमीन में झकरा लगे और रास्ता है नहीं है, तो बाहर बाहर से यात्री आउट परेशान हो बेचारे गांव रास्ता कराने के लिए। तो ये बात भाई, हम तो सोशल मीडिया वाले हैं, तो ये बात सोशल में जब जाती है, सोशल मतलब जनता के पास, जनता के साथ वो भी जुड़े हुए हैं। तो मतलब सारा वाले वही ऐसा है नहीं कि सरपंच आया, उसने रोड कचू थोड़ा करवाया, वो पैसा खा के अपना वो चलोगा, अब दूसरों बन गया, तो जे लोग तो यही करते रहेंगे, रोड नहीं गिरवाएंगे। कम से कम कई सालों से ऐसा ही देखो हो रहा कई साल से यही आश्वासन था। ये बेचराग हो गया, मतलब समझो आप, ये गांव था, यानी जो नियमित राशि आना चाहिए थी वो वंचित क्यों भाई कि बेचराग हो गया। हमारा नाम चिंतामणि, हमने जो वक्तव्य दिया तो रोड तो झारखंड से गिर वहाँ चुको, उसको तुमने 2 बार रोड में राइट कर लिया, हमको दोबारा तो नहीं। अच्छा, अब हमको बोलना इसलिए बारे में है, महंत जी के बारे में थोड़ा सा विचार करना। हमारा नाम चिंतामणि, हमने पूरा परिचय लिखवा दिया हुआ। मैं अनुसूचित जाति में प्रमुख प्रतिनिधि जिला दतिया का हूँ, और ये 78-79 साल में ये संत की प्रेरणा मान लो कि इनकी तपस्या है, या फिर हमारा इसमें कृतार्थ होना है कि कुछ चेतने की जगह का उद्धार होने का समय आ चुका। तो अब हम जब यहाँ आते हैं तब यही बात सुनने के लिए मिलती है कि यहाँ नेता भी आए और बड़े बड़े आए और बाहर निकल गए, भूल जाते हैं। तो हमको ये शब्द खलने लगा, हमने कहा ऐसा कुछ नहीं, ये आदमी ने प्रयास नहीं किया यहाँ कि ये जगह चेतक किसके लिए आते हैं। अब संत का अगर आशीर्वाद है, 7 पंचवर्षीय डॉक्टर गोविंद सिंह, 7 पंचवर्षीय डॉक्टर गोविंद सिंह विधायक रह चुके, और कभी कुछ नहीं कर पाया, कभी नहीं, जबकि कई पंचवर्षीय योजना। गुड्डू जो शर्मा अब इस समय विधायक हैं, इनसे उम्मीद लगी है यहाँ के क्षेत्र के लोगों की। यह मारपुरा, डड़ुआ, मारपुरा, ज्ञानपुरा, मतलब हम जो है अनुसूचित जाति में जब लास्ट में आए तो ये प्रेरणा या सती की होगी कि ये खींच लाए। तो हमने कही कि अब यहाँ हम आ चुके हैं, तो हो सकता है कि विंध्याचल सजा दिया तो ये शेषागढ़ जरूर सजेगा। मेरी भाषा को अच्छी तरह से सपना है, अब सपना साचो हो जाए।
कुछ होगा, अनशन बैठ जाए, चाहे हमें वही मानने पड़े, देखो। ऐसा होगा। अब फिर बोलने पड़ा कि बिल्कुल सत्य कहा है, नहीं, सत्य। आपने हम कह लोग दिया कि हम लोग हमने साधु कहा- हैं, बल्कि आप नहीं कहना चाहिए। हमारे जान गुरु चली महाराज जाए। की अगर प्रेरणा है तो हम नेतृत्व करने में कभी नहीं चूके। हम आपकी वही कह रहे हैं, वो प्रेरणा एक अलग बहुत है चीज है और करना एक अलग क्रिया है फिर ना। भाई बा आशीर्वाद जब सामने हो तो हमें तो काम तो शुरू आश्वासन होगा। है, अबे जरा तो हम विचार लोग करिए, आश्वासन के आदमी का बाबा हैं, आदि इतना नहीं। साहस होना चाहिए कि ये कार्य करके ही ये हम नेता दम लोग लेंगे। महाराज जी का तो आश्वासन हम देगा। अंतिम एक ले ही लेंगे। आपने चलो हम आपसे ही करेंगे। उनको स्टेटमेंट लेने हैं, उसके बाद हाँ, वो तो चलते फिर महाराज जी से हम दो शब्द ले लेंगे भाई। आप हम यहाँ तक आए हैं भाई, आपके उसका क्या बोलते हैं, गांजा, गांजा ही तो है ना, गांजे का सेवन किया। तो अब मैं उन सभी से ये पूछना चाहूंगा कि भाई उसमें स्वाद कैसा आया था। मैं आप हैं अंतिम निर्णय वाले, पर पहले उन लोगों से पूछना चाहूंगा जिन लोगों ने इसका स्वाद लिया अभी अभी। क्या साहब आप बताएं साहब, कौन कौन आप बताएं सर? हम लोग तो हाँ। साधु महाराज जी संत को हैं। पैसा के लाने आप भी हैं। पैसा है, और जो तुम्हें समाज लाने लिए महाराज। तुम हमें सब बता दें, तुम्हें एक एक बात। क्या उसमें स्वाद कैसा था? अब ये नहीं बताएंगे तो हम तो बताएंगे फिर। आपने आप पीते हैं? नहीं पीते, पीते नहीं? आप पीते हैं? जब बता पीते हैं? दें नहीं, तो क्यों नहीं? नहीं, नहीं आप फिर भी- वही बात नहीं, आपने नहीं, पूछा, अब हम हमें ही बताएं, हम क्यों बताएं, आप- आप भी हम तो तो नहीं बताओ। जा- आप हम नहीं जाना। ठोके हैं, आप आपने बात- देखिए, देखो काटिए, बताओ। सत्संग एक शब्द है और इसका अर्थ है कि जिसने अपने सत्य को साध लिया वही इसका शब्द की संगत कर पाता है ना? तो नहीं बैठ को 5 मिनट आप से चल रहा है। ये घूमने दिया तो वो बदनामी लेकर आती है। ये बात अगर गलत हो तो बताना साहब। ऐसी ही हमारी जो वाणी है, ये हमारी इस घर की लड़की है। अगर इसे हमने फालतू में हाँ दिया हाँ। तो ये हमारे के लिए बदनामी लेकर आएगी। तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी बदनामी हो? नहीं, अब ये बात अब नहीं, मैं आपसे कुछ वहाँ शब्द पे पूछ सकता वहीं हूँ। पे पहुँचो आप कि इसका स्वाद क्या है। तो फिर आप अगर यदि गांजा पीते हैं, ये तो इस बात को स्वीकार करें कि पीते हैं। मर्यादा में की बात है इसमें, क्या वो जाने, ये संत भूमि भी जहाँ तुम बैठे हो, एक बात सुना, ये संत भूमि पे है आप। एक बात बताएं, हमको भी इसका ज्ञान नहीं था ना, हम घृणा करते थे, लेकिन रतनगढ़ पे मैंने जब वो प्रैक्टिकल किया उस बात का कि गांजे में स्वाद हमें क्यों लें, वास्तव में देवता पे चढ़ती है क्या, तो हमने जब कुंवारन पे चढ़ाई तो आपको बताया वहाँ में कुछ नहीं रहा। तो ये प्रैक्टिकल हुआ। और अगर ये तो यहाँ का वरदान है कि अगर ये अगर स्वाद लेना चाहते हो तो हम चढ़ा धर रहे, चलो और आप पकड़ो, इसका स्वाद क्या है आप ही बता दो। देखिए, जब हमारे सामने जो कुछ लोग पी रहे हैं, हाँ। कम से कम उनसे तो जान लो। अच्छा अच्छा, आप पहले आप लोग पुष्टि करें, पीते हैं? पीते हैं। पीते हैं ना? हाँ, चलिए ठीक है, अभी हमने इनको देखा अब नहीं तो ना। हमने तेरे ही में तो जिन्होंने पिया बताएं, कुछ बताएं कैसा लगा था आपको अभी? वो तो चलेगा। मेरे लिए इसके लिए नहीं है, ये पक्का मान लेना आप। बात है ये बात। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। चलो हम इसको आप ये जैसे कहते हैं, ये आपकी भाषा में कुछ बोला जाता हो स्पेशल कोई, पर आम भाषा में तो इसे गांजा कहते हैं। तो गांजा एक अभद्र स्वाद है, शब्द है, इसमें सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो आपकी में भाई कोई कहता है रस हो, ऐसे कहते हैं नहीं। तो आप जिस भी नाम से जानते हैं, पर मैं ऐसा कहूँगा कि आपने उसमें कभी ये सब जाना है कि इसमें स्वाद क्या है? गांजा शब्द हम बोलते हैं सुल्फा। हाँ, ये मेरे पास शब्द नहीं था जो मैं पहले हम बोला था। बोलते हैं सुल्फा। अब गांजा लो, गांजा गांजा शुरू होगा, वो गांजा एक नाम से, अब वो नाम दूसरा होगा। अब वो जो अब वो नहीं जाने वाले ने भाषा पकड़ ली। हाँ, तो मैं वो शब्द को बोल रहा हूँ कि आपकी भाषा में, क्योंकि हर चीज को अपनी अपनी भाषा में परिवर्तित किया गया है। आप लोग गांजा से नहीं बोलेंगे, आप बोलोगे सुल्फा लाओ, सुल्फा दो या सुल्फा लो, है ना? मर्यादा की चीज है। अब आपको बताए, आप पूछ रहे, हाँ। तो ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। ये एक भोलेनाथ की पूजा है। हाँ।
जैसे धतूरा है, हाँ। धतूरा है, भांग है, और तमाम ऐसे पदार्थ है जहरीले के वो भोलेनाथ की पूजा है, वो उसको हम लोग करते पूजा को, पूजा को हम लोग करते। और ऐसा नहीं कि हम लोग उसको पिए ही, ऐसा नहीं है, कहीं नहीं लिखा भी नहीं है कोई वेद में तो उसको हम लोग पिए ही क्या नहीं। बात कही आपने। करते हैं ये आप लोग सुनो ये बात को, नहीं जो संत जी बोल रहे हैं, अगर यथार्थ होता तो ऐसा शब्द इनके मुंह से निकलता नहीं। हमारा अब ऐसा है कि जैसे हमारे पूर्वज फक्कड़ लोग शून्य में रहते थे, ना उनको कोई मनुष्य से मतलब था, ना कोई भोजन से मतलब था, ना कोई पानी से मतलब था, तपस्या से मतलब था। और वे लोग ऐसा कथन हम जो देखते आए वो हम आपको बता रहे हैं कि वे लोग उसकी पूजा करते थे, और फिर प्रसाद भी जब इच्छा होती पिछाड़ी पूजा करके तो प्रसाद भी ले लेते, सुल्फा। सुल्फा, तो प्रसाद भी ले लेते और अपने समाधि लगा के बैठ जाते। कहीं जाते आते नहीं थे, न कोई गांव आते जाते थे, न कहीं जंगल में। और आज के जमाने में जो गांजा को नशा है समझ लो, ये नशा की चीज नहीं थी ये, न ये कोई खाने पीने की चीज है, बस कोई के इसको खाओ पियो। मेरा सवाल इतना ही है खाली कि इसमें आज तक आपको किसी प्रकार का स्वाद मिला है या नहीं नहीं नहीं, इसका तो स्वाद है ही नहीं है, ये तो एक है ही पूजा नहीं। की वस्तु है, है ही नहीं है। ये तो एक पूजा की वस्तु है, इसका तो स्वाद है ही नहीं है। जैसे प्रसाद भगवान को, अब प्रसाद में अपन को स्वाद क्या लेना है, प्रसाद माने प्रसाद, प्रसाद लाओ मुंह में डाल लो प्रसाद। संत जी मेरा जो विचार रहता है ये मानवता के दृष्टा से ज्यादा रहता है, मानवता के एहसास में ज्यादा रहता है। मानवता को जो नष्ट करता हो उससे मेरा कोई ज्यादा विशेष लगाव नहीं रहता है। मेरे मतलब अर्थ का होता है, जैसे मैंने कहा कि स्वाद इसका आपने बताया कि इसमें कोई स्वाद नहीं है, कोई स्वाद यहीं नहीं तक है। ही सत्य है कि मैंने बहुत साधु संतों से भी चर्चा की है इस बात के बारे में कि भाई कोई ये तो मुझे बताए। ऐसा है नहीं कि जो धुआं है, ये धुआं है, अब धुआं का क्या स्वाद है? यस, स्वाद है इसके अंदर। आप धुआं को चखेंगे स्वाद मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, कड़वा कड़वा। तो वही तो स्वाद है, कड़वा है। कड़वा वही तो हम कह रहे हैं। तो मैं बोल तो रहा हूँ वही यहाँ कड़वा, तो वही कड़वा निकलेगा, उसमें भी वही निकलेगा, सीताराम। क्योंकि वो भी जंगल की चीज है, वो भी एक जंगल की चीज है, जड़ी वो भी है। जड़ी। डॉक्टर मैं- लोग, महाराज जी, डॉक्टर लोग भी बताते, मेरा सवाल यहीं तक था क्योंकि उसमें सज्जन हमको ये बताएं इस्तेमाल कर रहे हैं नशा के लिए। तो वो तो तो- बात ही खत्म हो गई। वो खत्म ही बात। इस चीज यह जो हम पीते हैं यह चीज हमारे अंदर सबसे पहले किस चीज की कौन सी वातावरण को डिफेक्ट करती है शरीर के अंदर? भाई आप लोग पीते, मैं पीता नहीं हूँ। मैं पहले बताता हूँ, मैं इन सब यानी इस्तेमाल नाम की जैसे व्यसन कहते हैं या एमाल कहते हैं, ये कोई भी नहीं है अपने पास, इसलिए हम उस चीज़ की पुष्टि नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग हमें बताएं शरीर में जाते ही ये सबसे पहले किसको दुरुस्त करती है या किसको अदुरुस्त करती है? इसको हमें बताया पे कोई नहीं बताया, उनकी शक्ति बन वो करते हैं। सब लोगों के गुरु जी विचारधारा बताएं। सबके अंदर होती है। कोई नहीं बता पाएगा, इसको हमें मानव बताया मानव एक है और बस खाली इनमें इसमें- तंत्र है। जितने हैं अपूर्ण ही हैं, गुण का ही कुछ नहीं है। चार अपूर्ण है इसमें, गुण तो एक है बस। इसमें लिखा है कि सवा विकारन जग हसन कामहीन मत भंग, और तुलसी ऐसे मित्र से भूल न कीजिए संग। इसमें अपूर्ण है, इसे
सभा में बैठे हो तो बात गलत माना है करो, क्योंकि शांति का वातावरण नहीं थे इनमें। लेकिन ये है साधुओं के लिए। अब तुम लोगों ने सबने कहला ही तो वो हो रही नहीं शांति का। इसको बेटा मैं हम ही बता पाएंगे। आओ। हमारे वीर को बिल्कुल पानी की तरह कर देगा। ये और किसी के लिए फकड़ों की चीज है। अब तुम लोग जान मेल के मर रहे तो मरो, कुआं में क्यों गिर रहे? तुम्हारी माँ का लक्कड़ मारू, हम तो रोकते हैं तुम्हारी माँ का लक्कड़ मारू, घर का काम करो। ये फकड़ों की चीज है। सही बात है महाराज। तो तुम मर रहे, मरो। क्यों मर रहे? भाई माता पिता का कहना नहीं मान रहे, तुम हमारा नहीं मान रहे, तो क्यों मर रहे? ये काम जो है तुम्हारा अंदर, वो बिल्कुल पानी से पतला कर देगा। कुछ नहीं होगा तुम्हारे फिर, ना बाल बच्चे होंगे ना कुछ होगा। तो फिर ये लोग जो बैठे हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, नई युवा पीढ़ी कर रही है महाराज जी। युवा पीढ़ी से तो उनका बिल्कुल कछु नहीं होने जाना। सीताराम है सब। सीताराम है तो चल फिर के सब हो जाओ। कलयुग चल रहा हो। चालू कर दी। तुम पियतरा बंगे सोचती साथियों सुन लो, यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आप गांजा पीते हैं तो सुन लीजिए उनका कर्तव्य है। संत जी ने क्या कहा है। लड़का बिटियां गौर से सुनिए। रोकती भी है, जब बात नहीं, लड़का बिटियां घर की रोकती भी है। अब तुम नहीं मान रहे, नहीं मान रहे तो तुम्हें मन है तो मर जाओ। माता पिता रोकर हम भी साल उनको गाली दे को तुम क्यों मरने आएगा? तुम्हारी चोद है, हम तो मर ही रहे। अचानक जान मेल के मर रहे तो मरो। जान मेल से 30 साल के पहले तुमको गुटखा तंबाकू भी नहीं खाना चाहिए। अब मान को रहा सारे कलयुगी संतान है, वो को मान रहा, बाप बेटा की नहीं मान रहा, बेटा बहू सास की नहीं मान रही, वो कौन की मान रहा? कलयुग चल रहा, धड़ाधड़ कलयुग चल रहा। अब एक आज हमारे पास में अभी फोन आया, एक बच्चा उसके सेंगा ठाकुर है गणेशपुरा को, गणेशपुरा को सेंगा ठाकुर है, एक बार का बच्चा है, एक बहू है। अब बेचारों न पता भगवान की कृपा श्वास की जार हो गई। उसने इलाज भी करवाया, अभी भी लगा इलाज में। अब 5 से बच्चा और बहू जा काट के तुम उठे जाओ कहूँ मरो, चलो इतने से। अब तुम्हारी साले कलयुगी संतान, अब हम हमें बीमारी और हम बीमारी समय हमने तो आशा लगाई थी पाल पोछ के तुम्हारा तैयार करे, ब्याह करो के बहू आ गई, अब हमारी सेवा हो, और तुम कह रहे कि बस अपना इंतजाम करो टर को इतने से। तो इतना रो को आज वो फोन पे कम से कम 8 घंटा रो हमसे। तुमने कहा बेटे चिंता ना करो, तुम्हारे माता पिता हम है, लड़का हम है तुम्हारे, चिंता नहीं करना तुम्हें, जीवन भर हम तुमको आनंद दिलाएंगे, तू मेरे पास में आ जा, चिंता नहीं करने तो है।